अच्छी तरह से हम ध्यान दें। जो क्रिया योग जिसको कहते हैं मुख्य रूप से, उसमें मन को हम सिर और रीढ़ के अंदर ले चलते हैं। उसमें कुछ ज्ञान की धारा है। जब मन उससे जुड़ता है तो पता चलता है, जिसे कौरव पक्ष कहते हैं, जिसे रावण का कंस के पक्ष वाले कहते हैं, जिसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले डेविल्स कहते हैं, सब अपने अंदर हैं। तो अपने अंदर है, तो अगर किसी डेविल्स को आपने नुकसान पहुंचाया तो हम बीमार हो जाएंगे। और फिर देखिए, मन को सिर और रीढ़ के अंदर ले चलते हैं, वहां जोड़ते हैं ऐसे ज्ञान से, ऐसी शक्ति से, जिस शक्ति से जुड़ने के बाद पता चलता है कि अपने अंदर सभी देवी देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, सब है वहीं पर। जिसे दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, देवी देवता सब वही है। जितने प्रॉफिट है, जितने अवतार हुए, सब वही मिलेंगे। यही है क्रिया। इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है। और राग द्वेष क्या है? राग द्वेष का जन्म होता है किससे? जब काम शक्ति होती। काम शक्ति क्या है? जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं, स्वाद नंबर 1, स्वाद नंबर 2, स्वाद नंबर 3, ये सबसे अच्छा लगे, ये कम अच्छा लगे, बिल्कुल अच्छा ना लगे, जिसको कहते हैं कि हम काम के वश में हो गए। ईश्वरीय प्रेम क्या है? अगर तीनों से स्वास्थ्य मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है, तो तीनों अच्छे हैं। लेकिन अगर नंबर 3 वाले का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, कैसे अच्छा लगाएं हम? क्रिया योग ध्यान करेंगे तो तीनों का स्वाद अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो काम पर हमारी विजय हो गई, काम हमारे वश में हुआ। नहीं तो काम हमको पकड़ता है। काम की परिभाषा और अच्छी तरह से कैसे समझेंगे? जब हमारा मन और इंद्रियां ये दोनों मिल करके जब मिलती विषय वस्तु से, जैसे कान इंद्रिय का विषय वस्तु आवाज है, आंखों का दृश्य जगत है, जीवा का स्वाद है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है। जब इससे मुलाकात होती है, मन व इंद्रियां जुड़ते हैं, जिसके बाद जो प्रथम अनुभूति होती है उसी को काम कहते हैं। जब काम हमको पकड़ता है बड़ी दुर्दशा होती है। हम किसी स्वाद के वश में हैं, किसी म्यूजिक के वश में हैं, किसी दृश्य के वश में हैं, तो फिर तो जिंदगी बहुत ही कष्टदायक होगी। हो क्या कि काम हमारे वश में हो, कैसे होगा? जैसे 3 प्रकार के स्वाद है, तीनों अच्छे लगे। एक लाल फूल है, एक पीला फूल है, एक सूख गया है फूल, एक हरा पेड़ है, एक सूखा पेड़ है, हरी पत्ती, सूखी पत्ती है, सबका सौंदर्य एक समान लगे। अगर आंखों से देख करके हम सौंदर्य की कल्पना करते हैं कि अच्छा अच्छा नहीं है, फिर बीमारियां आएंगी, चिंता होगी, कष्ट होगा। तो उसका दूर करने के उपाय क्या है? क्रिया योग ध्यान है। तो कैसे होता है क्रिया योग ध्यान? तभी जो रीढ़ के अंदर हम बताए, तो क्या ऐसे करने लगे? नहीं, इसके पहले भी है सब। सिर से पैर की उंगली तक दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, इनमें कोई जरस नहीं है। पैर में चोट लगती, दोनों हाथ वहां जाते हैं। हाथ में चोट लगी, पैर जाएगा यहाँ से वहां तक दौड़ करके इसको पट्टी बांधने के लिए सब सामान इकट्ठा कराएगा। कहीं चोट लगी तो आंख है, कान है, मन है, बुद्धि है, हाथ पैर पूरा का पूरा सब लग जाते हैं। ऐसा जरस नहीं होता कि हाथ का दे ठीक है, पैर को चोट लगी तो बहुत घूमते हो इधर से उधर, हमने कहा वहां जाने के लिए नहीं गए, ऐसा नहीं होता। इसमें आंख देखने का काम करती, कान सुनने का काम करता है। कान कभी नहीं कहता कि हम देख नहीं पाए अभी तक, बड़े अभागे हैं। या आंख नहीं कहती कि मैं तो सुन नहीं पाती हूँ, बहुत अभागी हूँ, ऐसा नहीं है। कान और आंख दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्रता बढ़ा करके
सभी प्रकार के परिवर्तनों के एकदम स्वीकार करिए। एक एक परिवर्तन ये सब कुछ यही है, उसी में सब कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं भगवान राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, जीसस क्राइस्ट, जितने भी हैं, बुद्धा का, कबीर, नानक देव जी का या महावतार बाबा का, लाहिड़ी महाशय का। विश्वास करिए, प्रत्येक अनुभूति में है वो। आप अपनी अनुभूति को प्रेम नहीं करते हैं, मन लगता ही नहीं अपने में, मन उधर भाग रहा है। उधर भागने में मिलेंगे लाखों वर्ष लगेगा। अगर मन के एकाग्र करके अपने में एकाग्र कर लीजिए, सब प्रकार के परिवर्तनों से एकदम जुड़ जाइए, एक एक परिवर्तन को मान लीजिए कि वही सब कुछ है, फिर तो जानिए कि ये जन्म में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जो सोचते कि हमको ये मिले, तो आपको आश्चर्य होगा कि उससे कई अनंत गुना अधिक चीजें प्राप्त हो जाएगी। तीसरे आप लोग सिर्फ एक काम करिए, क्रियायोग ध्यान करते जाइए बस। और क्रियायोग ध्यान लगातार करते समय याद रखिएगा, मन को सिर और रीढ़ में तभी ले जा पाएंगे जब हमारी शिकायत नहीं होगी। जितना अधिक शिकायत होगी लोगों से या मौसम से या पेड़ पौधों से या जानवरों से, फिर मन उतना ही अंदर जाने में डरेगा। जब शिकायत रहित जीवन हो जाता है तो मन तुरंत अंदर जाता है, सभी देवी देवता को पकड़ लेता है। कुंती ने आवाहन किया, धर्मराज आ गए, सूर्य आ गए, पवन देवता आ गए, इंद्र आ गए। वो मंत्र किसी और को भी दिया, माद्री को, तो उसने भी आवाहन किया, अश्विनी कुमार देवता आ गए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट थे, इसके अंदर मन के एकाग्र करने में एक्सपर्ट थे। इससे जब क्रिया योग आप करेंगे तो कहीं पर भी रहेंगे, कहीं अकेले रहे, कोई विपत्ति हुई, मदद करने के लिए सभी देवी देवता आ जाते हैं। अगर ध्यान की गहराई में है तो पहचान भी जाएंगे आप, अगर गहराई में नहीं है तो आपकी मदद हो जाएगी और वो चले भी जाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। एक घटना है, शक्ति माता, मीरा माता, वो और उनके सब लोग कहीं टहलने गए थे पहाड़ पर, मैं नहीं गया था। तो अचानक गाड़ी की हवा निकल गई पहिए की, वहां कोई भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं दिखता था। जैसे टायर की हवा निकली तैसे इमीडिएट 5 मिनट में न जाने कहां से 6-7 आदमी आ गए, और कोई रिंच निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, फटाफट सब फिट करने के बाद 5 ही मिनट में जाने कहां चले गए वो। ये तो घटना है, मेरा माता यही बैठी है, वो कौन थे, कहां चले गए। तो अब सोचिए कि लोग थे कहां से आ गए। याद रखिए, चूंकि लोग क्रियायोग से जुड़े हैं, जब आप क्रियायोग से जुड़िए, कहीं आप चले जाइए किसी अपरिचित जगह पर, आपकी मदद ऐसी होगी आप कल्पना के परे, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। बशर्ते हम शिकायत रहित जीवन कर लें, और शिकायत रहित जीवन करने के लिए क्रिया का अभ्यास जितना करते हैं, रिचार्जिंग है, सांस में एकाग्रता है, भ्रूमध्य पर है, कान बंद करके जो ये ब्रह्म इस ज्ञान को सुनते हैं जो आवाज के रूप में आती है, ये सब जो अभ्यास जितनी तरह के करते, खूब मन लगा के करिए। याद रखिए, कोई साथ जाने वाला नहीं, जो बहुत अपने को मानता है। जैसे शरीर से वो गया जीवन तुरंत निकालेंगे, जमीन पर लेटाएंगे फट से। और अगर संस्कार में देरी होगी, दाह संस्कार करने में लेट करेंगे तो लोग परेशान करेंगे, जल्दी करिए। उसके बाद खूब मौज से तेरही में हंस करके सब पूरी उड़ी खाएंगे। ये अच्छा नहीं लगता। चले जाइए, लोग हंस के पूरी खाएं और टहले, याद ना करें। हमें तो भाई ये पसंद नहीं। हम तो जैसे आपको याद करते हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि एक दूसरे कोई भूले ना। इसीलिए एकदम एकाग्र होकर के अभ्यास करके उस शक्ति को पा जाइए जिससे आप न भूलिए। जैसे लोग आपको भूल जाए तो कष्ट होता है, ऐसे आप इतने शक्तिशाली हो जाइए, आप किसी को न भूलिए, लोग भले ही आपको भूल जाए। तो याद करने का तरीका 2 होता है। एक इनविजुअल, आप चेहरा नहीं देखेंगे, नाम नहीं देखेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसी हेल्प
करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हेल्प करने का और हेल्प लेने का उच्चतम तरीका है। तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से ध्यान करिए पूरे मनोयोग से।